है। नहीं जफर साहब, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहीं पर जंतर मंतर में अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी लगाई जाती है, लेकिन जंतर मंतर पे उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन भारतीय नागरिक कोई जाता है विदेश में, भारत के खिलाफ बदजुबानी करता है, आतंक के सरगना के साथ नजर आता है, तो क्या सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे? भाई आप यूं क्यों फैसला कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि यू आर रनिंग ए मीडिया ट्रायल। हाउ कैन यू टेक अ डिसीजन? ही इज स्टिल ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जमीन पे अभी वो आदमी यहां नहीं आया। जब अगर उसके खिलाफ नहीं हो तब आपका ये सवाल ठीक है। आप तो अभी से जजमेंट पास कर रहे हैं। नहीं, जजमेंट नहीं पास कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं, हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि जब वो भारत आएंगे, वही मैं कह रहा हूं। और अगर एक पत्रकार की दृष्टि से ही देखा जाए, मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, अगर पत्रकार के नजरिए से ही देखा जाए, पत्रकार के नजरिए से ये कह रहा हूं, लीडर्स की इंटेलिजेंस इनपुट्स भी है, ये पहला वाकया नहीं है, मैंने कहा ये पहले भी हो चुका है। ऐसी सूरत में देखा जाए, आपको लगता है वो वक्त आ गया कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए इसके ऊपर? रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी हैं, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं। मुशर्रफ हिंदुस्तान में आगरा समिट के लिए आए तो उन्होंने, जानते हैं सबसे पहले किसकी मीटिंग हुई थी? प्रधानमंत्री से मिलने पहले वो इन्हीं लीडरों से, सेपरेटिस्ट कश्मीर के लीडर से मिले, और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उनको इस बात की परमिशन दी कि वो उनसे बातचीत करें। देश चलाना एक टेलीविजन के चलाने के बराबर नहीं होता। पाकिस्तान से हमने 1971 में लड़ाई लड़ी, और उसके बाद उन्हीं के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो को इस देश में हमने बहुत ही सम्मान के साथ और आदर के साथ, ये हम ही ने किया है जफर साहब। दुनिया में होता है, आप ये बात गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी सोवियत यूनियन ने, पूरी कोल्ड वॉर की हिस्ट्री आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? जफर ये बैठ के इमोशन से देश नहीं चला करते। जफर साहब, अच्छा एक बात बताइए, इसको हम दूसरे नजरिए से आपसे अगर पूछना चाहें, आपसे ये पूछना चाहूं कि वहां पर यासीन मलिक मौजूद थे, हाफिज सईद वहां पर आए, अफजल गुरु की फांसी को लेकर विरोध प्रदर्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी भारतीय नागरिक यासीन मलिक भी हाफिज सईद को दे रहे थे पूरे कश्मीरी कॉज के मामले में। किसको देते? मैं सवाल नहीं समझा आपका। मैं जफर साहब आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं सवाल नहीं समझा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक तरह से लेजिटिमेसी, हाफिज सईद को भी एक तरह से चैंपियन ऑफ कश्मीर कहे जाने की यासीन मलिक की तरफ से इसे कवायद या कोशिश माना जाए, क्योंकि उसी मन से जहां से आप अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर हाफिज सईद अगर मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आह्वान कर रहे थे कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। तो क्या आप चैंपियन हो गए हैं कश्मीर कॉज के हाफिज सईद, ये माना जाए? वो खुल के ये बात कहते हैं। यासीन मलिक आज नहीं, उनका जो संगठन है उसके गठन का वो उनका ये मानना है कि वो यही मानते ही हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम कश्मीर को इस देश से आजाद करा। सेपरेटिस्ट मूवमेंट, दो ही इस देश में, इस संसार में दो ही व्यवस्थाएं हैं जो ये कहती हैं, एक इनका ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, और दूसरे पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे लोग। तो इसमें कोई ये पहली बार नहीं हुआ, ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। वो उन्होंने पाकिस्तान, जितने हमारा कश्मीर का जो आतंकवाद है उसकी सरगना पूरे वही है, ये हम जानते हैं और वो भी जानते हैं। इसके बाद चाहे वाजपेयी सरकार रही हो, चाहे दूसरी सरकार रही हो, उन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत की, इन लोगों से भी बातचीत की, इनको जेल भी भेजा गया, इनको छोड़ा भी गया, वाजपेयी सरकार के जमाने में भी और आज के जमाने में भी। अब ये इन्होंने जो हरकत की है इसके ऊपर, इनके खिलाफ जो कार्रवाई, जैसा हमारी कुलीग कह रही है यहाँ पर बैठी भी, कानून के रहते हुए जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई। मनीष, एक आम आदमी के नजरिए से देखा जाए, 166 लोग मुंबई के 26/11 हमले में मारे जाते हैं। उस वक्त क्रिकेटिंग टाइज कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, फिर अचानक से क्रिकेट शुरू हो जाता है। हाल फिलहाल में मियांदाद के भारत में आने के लिए सवाल उठे थे, और उस वक्त भी आखिरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर, हालांकि इजाजत दे दी गई थी, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट हो रही थी, इसलिए मियांदाद साहब यहां पर नहीं आए। अब ऐसे में मियांदाद और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते, यहां पर यासीन मलिक बाकायदा मंच शेयर करते हैं हाफिज सईद के साथ, तो सरकार को एम्बैरेसमेंट होती है, वो बोलती है कि कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो एक आम आदमी के पास संदेश जाता है वो ये जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। देखिए, अगर मैं कहूं तो इसके राजनीतिक मायने सरकार हमेशा से देखती रही है
कि किस पर्टिकुलर एक सेगमेंट को टच किया जाए, उस समुदाय विशेष पे किस तरह से रुख अपनाया जाए, तुष्टीकरण सोचती है सरकार, क्योंकि ये देश में राजनीति हावी है। अफजल गुरु की फांसी को लेकर मनमोहन सिंह और आने वाले बजट सत्र में जो जिस तरह से गृह मंत्री गिरने वाले थे, उसके तहत जो टाइमिंग की बात हुई, जिस पर चर्चा हुई, चिंतन हुआ कि आखिर यही समय क्यों चुनी सरकार ने, क्यों पहले आमिर अजमल का साहब और जो व्यक्ति 7 साल से लटक रहा था उसको नहीं लटकाया गया। तो इन सारी चीजों को लेकर जो बात होती है, सरकार की अपनी एक सोच होती है, जिसमें पाकिस्तान एक ऐसा मसला, मैं राजनीतिक तौर पे आपको बताऊं कि इसमें उमर अब्दुल्ला कश्मीर में अब ये अफजल गुरु को लेके आने वाला समय भारत सरकार और कश्मीर सरकार के बीच में ठनने की भी वजह बन सकती है, जिसके कि हालात दिखाई देते हैं कि आने वाला समय भारत सरकार और कश्मीर के मुख्यमंत्री के बीच। बहुत अहम सवाल यहाँ पर उठाया। ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल की फांसी के बाद कहीं ना कहीं एलियनेशन की भाव आएगी, जम्मू कश्मीर में जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते थे, उनमें एलियनेशन होगा। इस तरह की बयानबाजी एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा करना और उसके बाद इस तरह की घटना होना, आप इसे कैसे देखते हैं? और कार्रवाई की जाए तो क्या कार्रवाई की जाए? सीपी ठाकुर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे। जी, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि अभी अभी मेरे सहयोगी ने जिस तरह से कहा कि उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनमें एलियनेशन की भावना आएगी अफजल की फांसी के बाद, और उसके बाद हम देखते हैं कि यासीन मलिक हाफिज सईद के साथ नजर आते हैं। ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी होती है, राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की ये इमेज बनती है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, और वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अपना राग, एक अलग राग अलाप रहे हैं। देखिए, राग अलापते हैं, और ये जो अभी हुआ यासीन मलिक साहब की जो घटना घटी है वहां पर, इसमें सरकार को एग्जामिन करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को, कि हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और लीगल होना चाहिए। कोई ये नहीं कि जाती होनी चाहिए, लेकिन लीगल कार्रवाई अंडर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो भारतवर्ष उसके लिए मशहूर है, करते रहना चाहिए। सॉफ्ट स्टेट का इसका एक इमेज बना है, उसको भी धीरे धीरे बदलना चाहिए, लेकिन जो भी हो वो लीगल फ्रेमवर्क में हो। अच्छा ठाकुर जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि हुर्रियत लीडर्स अक्सर गाहे बगाहे पाकिस्तान जाते हैं, और वहां पर जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आती है, हम लगातार पूछ रहे हैं कि वो वहां पर जाकर आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस के सरगनाओं से मिलते हैं, आपको लगता है कि वो नियम और कड़े कर देने चाहिए इस तरह के ट्रैवल पर, खासतौर से इस ताजा इंसिडेंट के बाद? उसमें बहुत ताजा इंसिडेंट के बाद कड़े करना चाहिए। बहुत दिन हम लोग सॉफ्ट स्टेट का जो काम जो किए हैं उसको धीरे धीरे कड़ा करना चाहिए उसमें। जी मनीषा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ठाकुर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात में सरकार कहीं राजनीति कर रही है, या सरकार भी संजीदा है, संवेदनशील है? सरकार भी राजनीति तो कोई सरकार करती रहती है बराबर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देश हित में अभी जो उचित है, कानूनी है, वो कार्रवाई उनके साथ ठीक है। अभी थोड़ा जरूर डेलिकेट सिचुएशन इस फांसी के बाद उत्पन्न हो गई है। सब चीज को ध्यान में रख के फिर भी जो लीगली पॉसिबल है वो कानून उन पर लागू होना चाहिए। जफर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए छोटे छोटे कमेंट्स, क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे। जफर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको ये पूरा का पूरा वाकया चौंकाने वाला नहीं लगा? शायद वाकया चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली चीज है कि ऐसे शख्स के खिलाफ जो आतंक के सरगना से मिलते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। आप इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये आप फिर मैं वही बात कहूंगा कि आपने ये कैसे तय कर लिया कि एक्शन नहीं होगा? जब एक्शन नहीं हो तो मैं जरूर चौंकूंगा। जो मुझे पूरी ये उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि एक्शन होगा। किस किस्म का एक्शन आप फोर्सी करते हैं? वो मैं नहीं बता सकता, वो लीगल एक्सपर्ट बता सकते हैं जो आपसे यहाँ बात करें। कानून, मैं घड़ी घड़ी बात कह के जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान नहीं कि यहाँ सरकार या कोई मनमानी या जज्बात के नाम पे या
मनमानी सरकार कोई कर सके। जो कानून की परिधि में रहते हुए एक्शन होने चाहिए वो एक्शन वो होगा, वो लीगल एक्सपर्ट्स आपको बता। रेखा जी, आपका कमेंट। बिल्कुल उनकी तफ्तीश हो सकती है और हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है, ये पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स के ऊपर बेंड कर जाती है, ये मेरी सोच नहीं है। मैं बिल्कुल एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ बहुत प्राउड हूँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, तो मैं इतनी जल्दी मायूस नहीं होंगी। और मैं इस मीटिंग में जो आज हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसके बहुत ज्यादा नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक मीटिंग है, जैसे जफर साहब ने भी कहा कि बहुत बार हो चुकी है। ऐसी बात नहीं कि पहली बार यासीन मलिक ने ऐसा कुछ किया है कि वो संवेदनशील लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे हो। जी जी जी, भारतीय नागरिक है, कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, जरूर होगी। मनीष, आज आंचल, ये पूरी चर्चा का सार मैं जफर साहब जो कह रहे थे उसका 2 लाइनों में जवाब दूंगा। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसी थॉट के साथ हमारी इस खास पेशकश में तो हम पूछ रहे हैं सवाल कि क्यों ना गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए यासीन मलिक को, क्योंकि आतंक के सरगना हाफिज सईद के साथ वो नजर आए। भारत को से बाहर जाकर पाकिस्तान में जाकर उन्होंने ना सिर्फ अनशन किया लेकिन एक संदेश भी देने की कोशिश की अपने ही मुल्क के खिलाफ। हमारे साथ जफर आगा जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। इसके पहले मैं एक खबर दर्शकों को बताना चाहूंगा जो अभी अभी इंडिया न्यूज के पास आई है। इंडिया न्यूज अपनी रफ्तार और अपनी सटीक खबरों के लिए जाना जाता है। खबर यह है कि भारत के गृह सचिव आर.के. सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अफजल के सारे सामान उसके परिवार को लौटाए जाएंगे और इसके साथ साथ उसके परिवार वाले अगर चाहें तो तिहाड़ के अंदर आकर जहां उसे सुपुर्दे खाक किया गया था वहां अपनी आखिरी प्रेयर्स अदा कर सकते हैं। हाँ चलो जी, मैं जफर साहब के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जफर साहब, जिस तरह से ये आज की घटना नहीं है, यासीन मलिक की घटना अकेले की नहीं है, हुर्रियत लीडर्स दिसंबर के महीने में गए थे, इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स थी बाकायदा कि ना सिर्फ वहां पर वो ISI से मिलकर आए हैं, वहां पर आर्मी नेवी चीफ से मिलकर आए हैं, बल्कि साथ ही साथ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड से भी मिलकर आए थे हुर्रियत के नेता। तो क्या भारत मूक दर्शक बनकर देखता रहे जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा। यासीन मलिक एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जाना पहचाना चेहरा है। पहली बार पाकिस्तान नहीं गए, केवल यूपीए राज में वो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पाकिस्तान गए, एनडीए राज में भी गए, उससे पहले भी गए और उनको नहीं भी जाने दिया गया। दोनों तरह की बातें होती रही। ये भी मालूम है कि वो, ये आज की कोई खबर नहीं है, आपको आज पता चला हो सारा देश जानता है कि ISI उनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बागडोर पाकिस्तान के हाथ में है, यानी ISI के हाथ में है और वहाँ की आर्मी के हाथ में है, वहाँ की सत्ता और सिस्टम के हाथ में है। ये भी हमको मालूम था, उनके जाने से पहले सरकार को मालूम था। लेकिन उनको इसके बावजूद, चाहे वाजपेयी सरकार रही हो, चाहे नरसिम्हा राव सरकार रही हो या आज की सरकार रही हो, इसने मिलने का मौका दिया है और उनको घड़ी घड़ी जेल भी भेजा है मुख्तलिफ सरकारों में। कोई बात ऐसी नहीं है जो बहुत आश्चर्यजनक बात हो। हाफिज सईद से वो पहले छुप के मिलते रहे होंगे, आज सामने खुल के मिले। इस बात में भी मुझे कोई कहते हुए संकोच नहीं हो रहा कि वो यहाँ आएंगे, पकड़े जाएंगे, उनका पासपोर्ट भी लिया जाएगा और फिर कोई भी सरकार जी। मैं फिर इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं कि देश हित में कोई भी सरकार हो, उसको इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसमें सन 47 से आज तक इस देश की कितनी जंगें हुई हैं, लेकिन उसके बाद हमने पाकिस्तान से बात की। ये तो एक मोहरे हैं पाकिस्तान की। तो इसमें यह सोचना कि सरकार ने कोई घुटने टेक दिए या सरकार ने कहीं सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। इनको साहब, भारत सरकार इतनी कुव्वत रखती है क्या कि अगर पासपोर्ट ले भी लेगी, जैसा आपने जिक्र किया कि इन्हें छोड़ना होगा, तो आखिर भारत सरकार की अपनी कुव्वत क्या होगी? जिसे एक तरफ विदेश मंत्री कहते हैं भारत के नागरिक हैं, उन्हें स्वतंत्र हैं, वो यहां आने का, उनको लौटने का अधिकार है, लेकिन हम वही करेंगे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय कहेगा। तो कुव्वत कहां है सरकार? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से एक पत्रकार को नहीं करना चाहिए। सरकार कोई पहलवान होती है?
सरकार एक संविधान, एक नियम और एक उससे चलती है। पत्रकार को एक ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। कुव्वत है ये, मतलब ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? सरकारें संविधान के तहत चलती हैं और संविधान आपके और हमारे और इस स्टूडियो में बैठ के तय नहीं होता। मैं सीपी ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये कार्रवाई की मांग तमाम विपक्षी दल हैं, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन किस किस्म की कार्रवाई? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज बार बार चला जाता है कि सरकार के हाथ बंधे हैं। नहीं, सरकार का हाथ क्या बंधे हैं? कश्मीर एक सेपरेट इशू जरूर है, और ये जो वहां गए तो अगर माने कोई मुलाकात ऐसे हो जाती तो कोई बात नहीं है, तो मुलाकात नहीं है। उनके साथ बैठना धरना पर हिंदुस्तान के एक मसला के खिलाफ इसको एग्जामिन करना चाहिए। ये नहीं है कि मुलाकात उनसे हो गई या बातचीत कर लिए उसके लिए आप उनको दंड दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो उनका इंटेंशन जो भी रहा हो, तो अपने इंटेंशन के साथ कि ये गलत हुआ है तभी ना धरना पर बैठता है। कोई धरना पर तभी बैठता है कि नहीं हम इसके विरोध में हैं। हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि विदेश में जाकर एक फॉरेन सॉइल के ऊपर भारत के खिलाफ इस तरह का मैसेज देने की कोशिश, अफजल की फांसी को लेकर सवाल उठाना था, वो अलग था, जंतर मंतर पे भी आ सकते थे, लेकिन वहां पर इस तरह का करना और हाफिज सईद का उस गैदरिंग में पहुंचना, किस किस्म की कार्रवाई आपको लगता है होनी चाहिए? उनके साथ यासीन मलिक के खिलाफ होनी चाहिए, और होम मिनिस्ट्री इसको एग्जामिन करे। होम मिनिस्ट्री को पूरा एग्जामिन करना चाहिए और बताना चाहिए कि किस कानून के तहत और क्या क्या वायलेशन उन्होंने किया है, उन पर कार्रवाई होगी। होम मिनिस्ट्री का काम है, करना चाहिए उनको। नहीं तो क्या आप लोग इसके ऊपर संसद में दबाव बनाएंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर हम लोग बनाएंगे कि जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जफर आगा साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह की ये पूरी की पूरी घटना हुई है, भारत के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि एक तरह से सॉफ्ट स्टेट है। अब सवाल यहां पर यह आ जाता है कि अगर भारत कुछ ना करे तो एक और मैसेज पाकिस्तान की तरफ जाएगा। जिस तरह से ये पूरा का पूरा, आप खुद ही मान रहे थे ये बात कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी टैसिट सपोर्ट रहा होगा, जो इस किस्म का बाकायदा वहां पर प्रदर्शन किया जाता है, और हाफिज सईद तो वहां पर खैर खुले घूम ही रहे हैं। देखिए, भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है, ये सॉफ्ट स्टेट होने के सवाल नहीं है। एक तो पहली बात ये कि हमको ये नहीं अज्यूम करना चाहिए, वी कैन नॉट अज्यूम कि हमने यहाँ फैसला कर लिया हो जैसे कि जब आप ये लौट कर आएंगे तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। हम ये अभी से इस बात का फैसला नहीं कर सकते। और जो मेरा असेसमेंट है और जो मेरी समझ है वो ये कह रही है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो भी विद इन दी लॉ एंड जो परमिट करता है वो उस वैसी कार्रवाई होगी। इससे पहले भी होती रही है और फिर होगी। न्यायालय क्या करती है ये एक अलग सी बात है। वो इस देश में हम एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जुडिशरी को पूरा हक है, लेकिन सरकार, ये इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो भी कानून है इसके तहत पासपोर्ट का इम्पाउंड करना हो या उनको अरेस्ट करना, अगर कानून परमिट करता है, जैसे एक लीगल, मैं आई एम नो लीगल एक्सपर्ट, लेकिन जैसे आपके एक लीगल एक्सपर्ट कह रहे थे कि खाली हाफिज सईद के वहाँ पहुँच जाने से हमारे कानून के तहत कोई बहुत बड़ा वो नहीं बनता कि उनको फौरन जेल में डाल दिया जाए या ये कर दिया जाए। आई डोंट नो, जो भी लीगल पैरामीटर्स में प्रोविजंस होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो। मैं मनीष से ये जानना चाहूंगी, मनीष आप बताएं कि जिस तरह से हुर्रियत लीडर्स, हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि दिसंबर में भी होकर आए, वहां पर जाकर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड से मिलके आते हैं। अब यासीन मलिक वहां पर पहुंचे हुए हैं, निजी विजिट थी, लेकिन उसको किस तरह से राजनीतिकरण किया गया, और राजनीतिकरण तो किया गया, लेकिन फॉरेन सॉइल में, विदेश में जाकर एक भारतीय नागरिक, एक लिहाज से देखा जाए तो भारत के खिलाफ ही संदेश एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भेजा गया। क्या रिस्ट्रिक्शंस अब हुर्रियत लीडर्स पर भी होनी चाहिए? कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आखिरकार उनके वीजा नॉर्म्स इतने ज्यादा लचर हैं, वो जब चाहे होकर आ जाते हैं और जब चाहे जिससे भी मिल लेते हैं, तो क्या वहां पे रिस्ट्रिक्शन अब इंट्रोड्यूस करने का टाइम आया है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार अपनी सख्ती केवल एक आम आदमी से, अगर जैसे अभी रेखा जी से मैं बात कर रहा था कि एक आम आदमी के साथ अगर किसी का ताल्लुक कोई आरोपी है उससे होता है तो उसके पूरे सीडीआर मंगा के उससे घंटों पूछताछ, घंटों उसका जीना हराम हो जाता है। क्या भारत सरकार यही शिद्दत के साथ
जैसा आपने कहा कुछ महीनों पहले गए, मिलके आ गए। हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, हमारी आईबी क्या कर रही, हमारी रॉ क्या कर रही, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जिनको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी सरकार ये संकेत और संदेश क्यों नहीं देती कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सरकार सख्ती से बात करेगी। यही वजह है कि क्या सरकार इस मामले में भी इतनी ताकत जुटा पाएगी। रेखा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा मनीष ने भी अभी कहा कि अमूमन एक आम आदमी होता है, अगर उसका किसी से संपर्क भी होता है, मान लीजिए किसी के घर में ही दो भाइयों के बीच में एक भाई मर्डर कर देता है, तो उसका तो जीना मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा सर्वेलेंस, इतनी ज्यादा पूछताछ। लेकिन यहाँ पर एक शख्स आतंक के सरगना 166 लोगों का कातिल हाफिज सईद इस देश में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएस ने भी इनाम रखा हुआ है $10 मिलियन का, वो शख्स से मिल के आ रहे हैं। तो क्या यासीन मलिक के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई आपको लगता है होनी चाहिए, डिटेन करना चाहिए इमीडिएटली? सिर्फ एक शक की बुनियाद के ऊपर तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको डिटेन नहीं कर सकते। हाँ, भले उनको जब वो वापस आते हैं, जब इंडियन सॉइल को टच करते हैं, तो वहीं एयरपोर्ट से ही इनफैक्ट उनको ले जाया जा सकता है तफ्तीश के लिए, और उनसे इंटेरोगेशन करी जा सकती है कि वो किस मसले से वहां पर गए थे, पाकिस्तान किस मसले से गए थे, हाफिज सैयद से आखिर वो मिले, उसमें के अंदर कोई अब शक नहीं रह गया है। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, तो वो तो दिख ही रहा है कि उनको मिलके आए हैं। प्लस हमारी जो स्पाई एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले के अंदर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही होंगी, उससे ये भी पता चला होगा कि हाफिज सैयद के साथ कितनी बार उनकी मीटिंग हुई, कहां पर वो गए, क्या बात डिस्कस हुई या नहीं हुई, किन किन लोगों को वो जाके मिलते हैं, हुर्रियत लीडर्स जो हैं। इन सारी बातों की अगर हम तफ्तीश करते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, तो उसके तहत जरूर यासीन मलिक से कोई तो कोई बात निकल आ सकती है, परंतु तुरंत अरेस्ट कर दें उनको, ये पॉसिबल नहीं लगता है। आफ्टर ऑल एक कुछ नॉर्म्स हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के, और प्रजातंत्र का एक यही होता है कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो एक फंडामेंटल राइट होता है, लिबर्टी टू फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रीडम, की वो कुछ भी कर सकते हैं, भले वो जब तक वो पैरामीटर्स ऑफ लीगैलिटी के अंदर हो। परंतु अगर वो हाफिज को मिले हैं जाकर वहां पर, तो वो बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एक इलीगल एक्शन नहीं है जिसके लिए उनको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया जा सकता है। मनीष कुछ रेखा जी, मैं जो एक सवाल जो मेरे दिल में कौंध रहा है वो मैं पूछना चाहता हूं। एक आतंकी के लिए, जो कि हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा पर हमले का साजिश करने वाला आतंक का गुरु था, उसके लिए आप एक तो वहां हड़ताल कर रहे हैं, दूसरा हमारे देश का सबसे बड़ा वांटेड आदमी जिसने हमारे 160 लोगों की जान ली है, काल लीला से खेला है, ऐसा आदमी उस मंच पे जाता है। इन सारी चीजों के बावजूद भी आपको लगता है कि सरकार सख्त होना चाहिए या नहीं? सख्ती जरूर बरतनी चाहिए ऐसे मामले के अंदर, परंतु फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगी कि कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक हर सिटीजन को मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती हैं। ये बहुत खेद की बात है कि यासीन मलिक उन ड्यूटीज को नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ अपने एक फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइट्स कि वो बाहर फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त नहीं किया गया है, जब तक वो जब्त नहीं होता तब तक वो जाते रहेंगे। ये एक लीला जो है, ये क्रिया जो है वो चलती रहेगी। परंतु अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि हमारे कानून विशेषज्ञ इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, या जो हमारी जो सरकार है वो कुछ कर सकती है कि सिर्फ एक इस मीटिंग के लिए, भले जितना भी पास्ट उनका शेडी रहा हो, परंतु इसको करके उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जफर साहब, कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हुर्रियत लीडर्स के खिलाफ जो आना जाना लगा हुआ है, और जिस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट तो पहले आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो यासीन मलिक साहब सेम मंच पर नजर आ रहे हैं हाफिज सईद के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको लगता है होनी चाहिए या आंखें मूंद ले भारतीय सरकार? रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और रिस्ट्रिक्शंस बराबर लगती रही। यासीन मलिक कम से कम 2 डज़न टाइम्स, 2 दर्जन से ज्यादा बार जेल जा चुके हैं। उनका जितना जीवन काल है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं यासीन मलिक जेल में का गुजारा है, इसी यासीन मलिक ने। देखिए, मैं बड़ा सम्मान करता हूं अभी हमारे आपके एंकर जो कह रहे थे इस बात का, जज्बात उनके जज्बात हैं, लेकिन देश और व्यवस्था जज्बात से नहीं चलती। जैसा अभी हमारी कोलीग कह रही थी, हम यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट बैठी हुई हैं स्टूडियो में, हम कोई पाकिस्तान नहीं है
ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि जहां भारतवर्ष एक सही मानों में डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। कसाब जैसे आदमी को जो जब वो जेल जाता है और अदालत में आता है तो हमारी सरकार ढूंढ के उसको वकील देती है, और एक वकील जब मना कर देता है तो उसको दूसरा वकील और तीसरा वकील हम ढूंढ के ला कर देते हैं। हम रूल ऑफ लॉ इसी तरह से फॉलो करते हैं जैसे अमेरिका में होता है, जैसे इंग्लैंड में होता है। वी आर, और हमारी जो सारी दुनिया में सम्मान है भारत को पकड़ा गया जफर भारत साहब, में जो सम्मान को पकड़ा गया, ड्रोन अटैक हुआ 15 सेकंड के अंदर। अभी वही बयान आया है नेवी के सील का कि 15 सेकंड के अंदर उसका काम तमाम हो गया, उसको तो कोई ट्रायल नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे में भारतीय लोकतंत्र में सॉफ्ट स्टेट का इल्जाम भी शायद इसीलिए लगता है क्योंकि हाफिज सईद जैसे शख्स आपका विचार हो सकता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। अभी हमने अफजल गुरु को फांसी दी। इज इट अ साइन ऑफ अ सॉफ्ट स्टेट? नहीं, साइन अभी हुआ ही था। इज इट अ साइन ऑफ अ सॉफ्ट? नहीं, सईद साहब पहली बार स्टूडियो हम पत्रकारों ने एक बहुत बड़ी खामी पैदा हो गई है कि हम मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। I mean, you are running down the Indian state, calling it a soft state. हम ये कह रहे हैं, I don't agree with that. हम ये It's कह a रहे very हैं serious charge. कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है। नहीं जफर साहब, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहीं पर जंतर मंतर में अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी लगाई जाती है, लेकिन जंतर मंतर पे उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो सकता है, विरोध प्रदर्शन